मार्च 2। अब्बा पिता। पाठ लूका 11 अध्याय 1 से 13 वचन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। लूका 11 अध्याय 2 वचन। जब चेलों ने यीशु से पूछा कि वह उनको प्रार्थना करना सिखाए, तो यीशु ने उन्हें बतलाया कि प्रार्थना करते समय वे किसे संबोधित करें। हमारे पिता जो स्वर्ग में है। लूका 11 अध्याय 1 से 2 वचन। यह कोई संयोग से कहा गया कथन नहीं था, परंतु यह एक सुविचारित शिक्षा थी। मत्ती के 6वें अध्याय के इसी तरह के लेख में देखें कि यीशु कितनी बार तुम्हारा पिता इन पदबंध का उपयोग करते हैं। वचन 1, 4, 6, 8, 14, 15, 18, 26, 32। वह हर एक आत्मिक अनुशासन को, जैसे कि प्रार्थना करना, क्षमा करना, उपवास करना और दान देना, इन सब बातों को पिता से जोड़ते हैं। पुनरुत्थान के बाद उन्होंने चेलों को संदेश भेजा, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। यूहन्ना 20 अध्याय 17 वचन। मैं नहीं जानता कि कहाँ, क्यों और कब मसीही लोग इस आदत में फंस गए कि वे अपनी प्रार्थना में सीधे यीशु को संबोधित करने लगे हैं और यीशु के नाम में अपनी प्रार्थना अंत करते हैं। हम यीशु से यीशु के नाम में नहीं मांग सकते हैं। तर्क विरोध। नई वाचा की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए, जो यीशु ख्रीष्ट की मृत्यु के बाद शुरू होने वाली थी, यीशु ने अपने शिष्यों को पहले ही से सिखाया कि उस दिन तुम मुझसे से कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना 16 अध्याय 23-24 वचन। जब तक यीशु की मृत्यु नहीं हुई थी, तब तक यीशु के शिष्यों को जिस किसी चीज़ की जरूरत होती तो वे सीधे यीशु से मांगा करते थे। उन्होंने यीशु के नाम में पिता से कभी कुछ नहीं मांगा। नई व्यवस्था की शुरुआत होने से प्रार्थना के तरीके में बदलाहट के विषय में यीशु ने इन शब्दों के द्वारा बड़े दृढ़तापूर्वक ये व्यक्त किया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। शिष्यों ने इस सच्चाई को जल्दी ही समझ लिया और हम उन्हें देखते हैं कि वे प्रार्थना में पिता को संबोधित करते हैं। पौलुस की भी यह एक अपरिवर्तनशील आदत थी। उसने कहा, मैं इसी कारण हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। इफी 3 अध्याय 14 वचन, 1 अध्याय 16-17 वचन। आइए हम पाप के अंगीकार करने के विषय पर आएं। प्रेरित यूहन्ना ये सिखाते हैं कि पापों का अंगीकार पिता से किया जाना चाहिए और उसके पुत्र का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करेगा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 6 से 9 वचन। जब हम अपने पापों का अंगीकार पिता से करते हैं, तब पुत्र एक दयालु और विश्वासयोग्य महायाजक के समान, जो पिता के दाहिने ओर बैठा है, वह हमारे लिए पैरवी करता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 वचन, इब्रानियों 2 अध्याय 17-18 वचन, और हमारे लिए मध्यस्थी करता है। रोमियो 8 अध्याय 34 वचन। पवित्र आत्मा भी हमारे लिए पिता से मध्यस्थी करता है। रोमियो 8 अध्याय 26 वचन। हम प्रार्थना के इस ईश्वरीय तरीके को कभी न भूलें। यद्यपि हर एक आत्मिक आशीष यीशु के द्वारा क्रूस पर किए गए कार्य के द्वारा आती है, फिर भी हमें ये सिखाया गया है कि हम उन आशीषों को पिता से मांगे। उदाहरण के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यीशु ही है जो हमें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देता है। लूका 3 अध्याय 16 वचन। लेकिन उसने हमें यह आज्ञा दी है कि इस दान के लिए हम पिता से मांगे। लूका 11 अध्याय 13 वचन। क्या इसका अर्थ यह है कि हम कभी भी प्रार्थना में यीशु को संबोधित नहीं कर सकते हैं? नहीं, लेकिन यीशु से प्रार्थना करना यह एक अपवाद हो सकता है, परंतु एक नियम नहीं। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।